हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, क्योंकि बहुत ही नज़दीक आ चुकी है एग्जामिनेशन 2025 की बिहार बोर्ड की परीक्षा की। तो चलिए आज हम लोग लेके आए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों से बाहर एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए सभी स्किप मत करिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज यूरोप में राष्ट्रवाद यानी इतिहास के चैप्टर का पहला अध्याय, यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, तो बता दें 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट, जो कि 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वह कब हुई थी, जो कि 2021 का क्वेश्चन है। आज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे इस वीडियो में आज इन पर चर्चाएं होगी आज। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो बता दें कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, 2020 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिनका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्वेश्चन करा था कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर बैठाया था, तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी। जो जालबेरिन संस्था थी वह कैसी थी, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी जालबेरिन? तो व्यापारियों की संस्था थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वह कब हुई थी? कब पूछा गया है? 2021 में पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो जी हाँ, 5 का डी 1871 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के विरुद्ध में जो है ऑस्ट्रिया आ रहा था। कौन आ रहा था? तो ऑस्ट्रिया आ रहा था दोनों के विरुद्ध में, यानी इटली और जर्मनी के जो विरुद्ध में आ रहा था वह एक था, ऑस्ट्रिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। कह रहा 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो बता दें आपको सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? तो जी हाँ, सेडोन में हुआ था। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। लगभग इसमें टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ही आज चर्चा होगी आज, जो कि इनसे बाहर एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। जरूर एक बार वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जेनेवा संधि कब हुआ था। जेनेवा संधि 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि जेनेवा संधि कब हुआ था, तो बता दे 1954 ईस्वी में जो है जेनेवा संधि हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में जो है जेनेवा संधि हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था बताइए जल्दी से। तो वियना सम्मेलन बता दें आपको 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी को हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी। मेरे साथ याद करिए, जरूर आपको याद हो जाएगा। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा, जो कि 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो इटली का एकीकरण हुआ उसमें से किनका योगदान सबसे योगदान रहा। ऑप्शन है मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर या सभी। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, क्या हो जाएगा? तीनों का योगदान रहा था। क्लियर है। तो मेजनी का भी, गैरीबाल्डी का भी और काउंट काबूर, तीनों का योगदान जो है योगदान रहा था किसके एकीकरण में? तो इटली के एकीकरण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कह रहा है कि जर्मन राज राइन की निर्माण किसने किया था। जो जर्मन राइन राज था उसका निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क या लुई 18वां। तो बता दें आपको, जब भी जर्मन राइन राज आ जाए, जब भी जर्मन राइन राज आ जाए तो हमको जाना है नेपोलियन बोनापार्ट के साथ, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट जो है जर्मन राइन राज का निर्माण जो है उन्होंने किया था।
किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे मतलब होता है जो आप काम कर रहे हैं ना, वो पेशे से क्या थे? 2014 में और 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है सिपाही, बी में है किसान, सी जमींदार, तो डी नाविक। तो बता दे गैरीबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक थे, है ना। गैरीबाल्डी क्या थे? पेशे से एक नाविक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, किस युद्ध के बाद, कौन सा युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो बताइए। तो इसमें ऑप्शन रॉन्ग आ चुके हैं, है ना। तो बता दें आपको किस युद्ध के बाद, इसका आप लोग आंसर जो है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण जो है संभव हुआ, है ना। ये सभी ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपका राइट आंसर यहाँ लिखिएगा, आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि टीपू सुल्तान शासक थे। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान जो है कहाँ के शासक थे? तो बता दें आपको मैसूर के थे। कहाँ के थे? तो मैसूर के थे, मैसूर के थे। इस चैप्टर में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पर जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे उन पर आज चर्चा चलेगी, जो प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछा गया क्वेश्चन है। इसीलिए जो है यहाँ पर देखिए 2019 में पूछा गया है कि टीपू सुल्तान जो है कहाँ के शासक थे? मैसूर के। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? 2019 से पूछा है। यंग यूरोप याद होना चाहिए आप सभी को। यंग यूरोप किसका संस्थापक, इसके संस्थापक जो हैं कौन थे? ऑप्शन है मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल या मुसोलिनी। तो बता दें आपको कि यंग यूरोप और एक और था यंग इटली, दोनों के संस्थापक जो हैं मेजनी थे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। तो बताइए कहाँ का था? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा था। बहुत बार लगातार क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लगातार दोहराए जाते हैं बिहार बोर्ड में, इसीलिए इन वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव आए हैं अभी तक के यूरोप में राष्ट्रवाद का टोटल ऑब्जेक्टिव है प्रीवियस ईयर का, इसीलिए जरूर इसे देख कर जाइए। आपका आने वाला एग्जामिनेशन बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि रक्त एवं लौह की नीति का आलंबन किसने किया था? जो कि 2011, 2017 और 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का आलंबन जो है किसने किया था? तो ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? तो रक्त एवं लौह है ना, जब भी रक्त एवं लौह की बात आएगी तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है, बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क थे। रक्त एवं लौह की जब भी बात आएगी तो बिस्मार्क के साथ जाना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वास्तुकार कौन थे? जर्मनी का एकीकरण जब हो रहा था तो उसका प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन आपके साथ है मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क। तो बता दें आपको कि इनमें जो यानी जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उसका भी प्रमुख वास्तुकार जो है बिस्मार्क को ही कहा गया। किसे बोला गया? बिस्मार्क को ही कहा गया। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कब है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो ए में है बिस्मार्क, बी में है मेजनी, सी में है काबूर या डी में है गैरीबाल्डी। तो बता दें आपको ये बिस्मार्क जो है जर्मनी के थे और इटली के ये तीनों थे, मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी जो है इटली के थे और बिस्मार्क जो है जर्मनी का इसे संस्थापक आया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 करा 1830 की क्रांति के बाद
फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। जो 1830 ईस्वी में जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, बी में है संवैधानिक शासन व्यवस्था, सी में है गणराज, या डी में है अधिनायकवाद। तो बता दें आपको राइट आंसर संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो ऑप्शन है काउंट काबूर, बी में है बिस्मार्क, सी में है गैरीबाल्डी, या डी में है मेजनी। तो बता दें आपको क्या हो जाएगा, तो बिस्मार्क। जब भी जर्मनी की बात आएगी तो बिस्मार्क हो जाएगा। तो बता दें आपको इस प्रकार से ये पहला अध्याय जो यूरोप में राष्ट्रवाद था उनका सेशन यहीं तक रहा। तो इसी के साथ ही सेकेंड हम लोग मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। जरूर सेकेंड पार्ट जरूर विजिट करिए ताकि हर एक आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग उसमें सॉल्यूशन करेंगे। चलिए रहने दीजिए, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जो भी चैनल पे नए आए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। चलिए कैसा लगा सेशन वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए धन्यवाद।